सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करें, उनके चरणों की वंदना करते हुए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने अब तक के स्वाध्याय में हमको समझाया कि भक्ति भावावेश नहीं है कि आज भाव आ गया कल चला गया और उस भावावेश में हमने अपना जीवन भी खराब कर लिया, अपने आसपास वालों का भी जीवन खराब कर लिया। भक्ति एक तत्व है, एक दर्शन है। भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्ति में देने का भाव होता है। भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होती। भक्ति में स्वावलंबन छुपा होता है। भक्ति में कोई कर्मकांड नहीं होता। और भक्ति का विकास कैसे हो रहा है इसके बारे में गुरुदेव ने बताया कि भक्ति के विकास का क्या साइन है। और फिर पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल से बताया कि उन्होंने तो एक बार को ये कह दिया था सब लोग नास्तिक हो जाओ, क्योंकि उस समय इरा में जो चल रहा था वो अनुचित था। और क्योंकि उनका तत्व दर्शन सही था, उनकी एनर्जी सही थी, उनका दृष्टिकोण ऊंचा था, तो उन्होंने आम्रपाली को बदल दिया, उन्होंने जो है अंगुलीमाल को बदल दिया और उन्होंने इतने सारे भिक्षुक बना दिए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अशोका को बदल दिया। तो भक्ति वो शक्ति है जो मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन करती है एज एन इंडिविजुअल, और फिर जो मेरे आसपास लोग आते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने की भी शक्ति रखती है। भक्ति हमको कभी भी गलत राह पर, अनुचित राह पर नहीं ले जाएगी। तो अगर एक तरफ हम भक्ति में डूब रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा रास्ता अनुचित हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमको विचार करने की जरूरत है कि हमारी भक्ति किस दिशा में जा रही है। अब गुरुदेव इसी में आगे कह रहे हैं कि वास्तविकता क्या है उसको जान लेते हैं। उसने कहा कि मानसिक दृष्टि से ये इतने प्रावलंबी लोग हैं कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए परलोक वाले देवता हो या चाहे ना हो, पर अंग्रेजों को देवता के रूप में इनके ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो ये किसी और के गुलाम हो जाएंगे। अब ये गुरुदेव उसके रेफरेंस में कह रहे हैं कि लास्ट टाइम में गुरुदेव ने बताया था, लास्ट स्वाध्याय में, कि एक लेडी आई हिंदुस्तान और उसने स्लेव्स ऑफ द गॉड करके एक बुक लिखी और उसने कहा कि हिंदुस्तान के लोग गुलाम है, पहले अंग्रेजों के थे और अब किसी अनदेखी अनजानी शक्ति के गुलाम हो गए, देवताओं के गुलाम हो गए। कुछ भी काम मुहूर्त निकाल के नहीं करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो भय के साथ करेंगे। तो उसने कहा कि ऐसे गुलाम से अच्छा तो ये अंग्रेजों के गुलाम हो जाएं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में भय बहुत है, हर चीज से भय। तो गुरुदेव उसी को आगे पढ़ा रहे हैं, उसी में कह रहे हैं अंग्रेजों के चुंगल से छूटेंगे तो चाइना वालों के गुलाम हो जाएंगे। गुलामी के बिना इनको चैन नहीं, गुलामी इनकी मनोवृत्ति में है, गुलामी इनकी फिलॉसफी है, गुलामी इनकी शक्ति है। ऐसा उसने छापा। जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। अब ये गुरुदेव अपने भाव लिख रहे हैं। फिर जब मैंने धीरे धीरे सारे अध्याय पढ़े, यह जानने के लिए कि देखें इसने जो आक्षेप लगाए वे हमारे ऊपर लागू होते हैं कि नहीं, जब मैंने इस दृष्टि से देखा तो माना कि 100% यह बात सही है कि हम मानसिक दृष्टि से गुलाम हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए गुलाम, भविष्य बनाने के लिए गुलाम, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुलाम और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के गुलाम। इस मनस्थिति और परिस्थिति को लेकर तब ढेरों के ढेरों लोग आग बबूला हो गए थे, पर वास्तविकता तो यही थी। मित्रों, भगवान को सही तरीके से जानने को लेकर और एक और धर्म भी फैला हुआ है। उसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म को जरा पढ़िए। उसने भगवान का ऐसा सफाया किया कि उसका नामो निशान मिटा दिया। उसने कहा कि कहीं कोई भगवान नहीं और भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं। आप जैन धर्म की फिलॉसफी पढ़िए, जैन धर्म के सिद्धांत पढ़िए। उसमें भगवान का नाम भी नहीं, उसमें से भगवान का नाम काटकर फेंक दिया गया, ठोकर मारकर भगवान को भगा दिया गया। कौन से भगवान को? जो हमारी मनोकामना पूरी करने में सहायता करते हैं, उस भगवान को उन्होंने फेंक कर मारा। जैन धर्म में भगवान की कोई गुंजाइश नहीं। कौन से वाले की? जो गुरुदेव कहते हैं ना, जैसे तुम घटिया ऐसा तुम्हारा भगवान घटिया। उस भगवान को जिसकी हम भय से पूजा करते हैं, उस भगवान को जिसको हमने लॉलीपॉप टॉफी लेने का साधन बना रखा है, उस भगवान को उन्होंने हटा दिया। यानी अंधभक्ति को, अंधश्रद्धा को हटाया, उसको ठोकर मारी, जिससे लोग स्वावलंबी बने, जिससे लोग डिपेंडेंट ना हो और जिससे लोग भयग्रस्त ना हो। इसी तरह बौद्ध धर्म में भी भगवान की कोई गुंजाइश नहीं। मित्रों, भगवान की गुंजाइश तो थी और है ही, लेकिन वो भगवान जो हमारी चापलूसी करने से प्रसन्न हो जाता है, वो भगवान जो हमारी खुशामद का इंतजार करता है, वो भगवान जिसे हमारी धूप बत्ती के बिना चैन नहीं, वो भगवान जो हमारे साथ में रियायत और हमारी सिफारिश करता रहता है, हमारे पूजा पाठ के खेल खिलौने देख करके ऐसे देखता है, ऐसे भगवान को दोनों धर्मों से हटा दिया गया। यानी अंधश्रद्धा को, अंधभक्ति को हटा दिया गया जो डिपेंडेंट कर रही थी, ऐसे आधारों को हटाया गया ताकि भगवान के सही दर्शन को, भगवान क्या है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, उस शक्ति को सामने लाया जा सके।
देववाद के नाम पर अज्ञान। अब गुरुदेव अगले उसमें बता रहे हैं कि क्या अज्ञानता क्या करें। मित्रों, हिंदू धर्म में उसी जमाने में एक और क्रांति हुई, लगभग उसी जमाने में और समकालीन क्रांतियां हुई। तब प्रत्येक क्षेत्र के प्रगतिशील लोगों ने समझा कि यह हमारे लिए नुकसानदेह चीज है, यह हमारे लिए हानिकारक चीज है, यह मनुष्य के उत्थान में कोई सहायता नहीं करती, वरन मनुष्य के अधपतन में सहायता करती है। देववाद के नाम पर, पूजा पत्री के नाम पर, मंत्र तंत्रों के नाम पर, मनोकामना के नाम पर यह जो अज्ञान फैला दिया गया, सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में एक और समकालीन महर्षि हुए, उनका नाम था जगतगुरु शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने वेदांत की फिलॉसफी का प्रतिपादन किया। वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ है नास्तिकतावाद। नास्तिकतावाद का क्या अर्थ होता है? नास्तिकतावाद का अर्थ ये होता है कि भगवान के लिए जो प्रावलंबन है उसे काट कर फेंक दिया जाए। आप वेदांत के सारे ग्रंथों को पढ़ते चले जाइए, पंचदशी को पढ़ लीजिए, ब्रह्म सूत्र को पढ़ लीजिए, सिर्फ ग्रंथों को पढ़ लीजिए और पता लगाकर आइए कि वेदांत में क्या है। अयम आत्मा ब्रह्मा, अर्थात यह जो आत्मा है इसी की सफाई किया हुआ हिस्सा, जिसको श्रेष्ठ कहें भगवान है। तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये सारे के सारे जितने भी वेदांत के महावाक्य हैं, चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सो हम, ये सिर्फ यह बताते हैं कि आपको भगवान की तलाश में बाहर जाने की और झक मारने की कोई जरूरत नहीं, भगवान की खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मित्रों, हवा की खुशामद करने की जरूरत नहीं, सूरज की खुशामद करने की जरूरत नहीं। आप धूप में जाकर बैठ जाइए और सूरज की गर्मी तथा रोशनी का फायदा उठाइए। नहीं साहब, हम सूर्य नारायण की प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर में आकर के दीपक जला जाया करें और हमारे घर रोशनी कर जाया करें। नहीं बेटे, सूरज भगवान को फुर्सत नहीं, तो धूप में बैठ जा और सूरज के कायदे का फायदा उठा ले। नहीं महाराज जी, हम तो प्रार्थना करेंगे कि सूरज भगवान अपना नियम बिगाड़ दे और हमारे घर घुस जाएं और रात को 4 घंटा बैठा करें और जल जाया करें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का एक कायदा है, भगवान का एक कानून है, उसी पर चलना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं जिससे आप फायदा उठा सकते हो। आज की बात समाप्त। तो कितना सुंदर गुरुदेव ने हमें भक्ति का स्वरूप बताया, जिस भक्ति को अब आजकल 50, 60, 70% पता नहीं कौन सा रेशियो एक फॉलो कर रहा है, वहाँ गुरुदेव बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग नहीं होंगी या भावावेश नहीं आएंगे, पर हमको ये देखना है कि उस भाव से कुछ श्रेष्ठ काम बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। और हम बह से तो पूजा नहीं कर रहे। कोई भी भक्ति बह से की गई है तो वो भक्ति नहीं है। और अल्टीमेटली तो यही जानना है कि मेरा सच्चित आनंद स्वरूप क्या है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। यहाँ पर जब अया आत्मा ब्रह्मा कहा जा रहा है तो वही कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तत्वमसि जो वो है वो ही मैं हूँ। सो हम जो वो है वो ही मैं हूँ। वही तत्व मुझ में समाया है जो इस परमात्मा में समाया है। अल्टीमेटली यही समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इससे बहुत बड़ी सत्ता हूँ। मैं इस शरीर से, मेरी आइडेंटिटी बहुत ऊंची, बहुत बड़ी है। ये जानना, ये समझना, इसको जीने का नाम ही भक्ति है। और फिर उसमें श्रेष्ठ आंसू गिरते हैं, फिर वो भक्ति श्रेष्ठ होती है। उसमें भावावेश ऐसा नहीं होता, उसमें लोगों के कल्याण का भाव होता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें सबके प्रति अपनत्व का भाव होता है। लेकिन पहले हमको ये बेसिक समझ में आ जाए, हमारे अंदर से सारे बह दूर हो जाएं और हम ये देख लें कि हम किसी गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे, कहीं भक्ति के नाम पर हम कोई व्यसन तो नहीं पाल रहे अपने अंदर, कहीं भक्ति के नाम पर हम खुद को छल तो नहीं रहे। हम ये सब चेक कर लें। और ये स्वाध्याय यही समाप्त होता है। अगले दिन नई किताब के साथ मिलेंगे। हम सभी का जीवन भक्ति के तत्व दर्शन को समझ सके, यही प्रार्थना परमात्मा से। सभी का जीवन मंगलमय है, गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।